समस्या तो देखिए, हम अपने गांव में देखें विधानसभा के, तो वहाँ भी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। जैसे कि अब गर्मियों का समय है, पानी की किल्लत है, नहरों में ढंग से ना तो सफाई हुई। बाकायदा बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सफाई के लिए भी इनके अफसरों को फ़ोन करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जो डानियों के अंदर लाइट का प्रावधान है, अब जो खेती दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है उनको लाखों का ये लोग एस्टीमेट बना के दे देते हैं। तो कोई ना कोई उस पर भी ज़्यादा रिलीफ जो है वो सरकार की तरफ से होना चाहिए। अब जो मनरेगा में पहले काम होता था वो भी सारे रुके पड़े हैं। अब काडा के अंदर देखें तो बताते हैं जी पैसे ही नहीं आ रहे, जब भी फ़ोन करो कहते हैं जी पैसे ही नहीं है। तो डिपार्टमेंटों के पास जब पैसे ही नहीं है तो काम फिर किस प्रकार से होंगे। इससे पता लगता है कि ये सरकार किसानों के प्रति कितनी पॉजिटिव है। और शहर की हम बात करें तो शहर तो आप ये लगा लीजिए कि बिल्कुल रिवर्स गियर पे लगा हुआ है। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कई न्यूज़ इस तरीके की रोज़ सामने आती है कि आदमी को लगता है कि ये चीज़ें पता नहीं कब जाके ठीक होंगी, कब जाके ये चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होंगी। अब आप देखिए कि शहर के अंदर एक बड़ी जो सीवरेज लाइन डलनी थी उसमें कितना समय हो गया है और किस प्रकार से रोज़ खुदाई उसकी चालू रहती है। कभी सीवरेज लाइन डाल देते हैं, फिर कह देते हैं जी गैस वाली रहेगी, फिर उसको खोद के फिर वो डाल देंगे, फिर कहेंगे जी BSNL वाली रहेगी, फिर खोद के उसको डाल देंगे। मतलब यही काम चलता रहता है। और जो उसके बाद उसकी जो सड़क की सफाई होनी चाहिए कि सही ढंग से इंटरलॉक लगे या मसाला सही ढंग से डले, वो भी सारा उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। और मैंने तो डिप्टी कमिश्नर साहब से एक ये भी अनुरोध किया था कि जो मेन सड़कें और दुकान के बीच में जो कच्ची जगह पड़ी है, जब तक उसको पक्का नहीं किया जाएगा तब तक ये धूल मिट्टी जो उड़ती है इस चीज़ से हम निजात नहीं पा सकते। वो फॉरेस्ट के अंडर उसमें कुछ रोक आ रही थी, तो मैंने 2-3 बार उनसे ये अनुरोध किया कि इसको क्लियरेंस करा के ये जगह जो है ये पक्की होनी चाहिए। अब डंप का आप देख लीजिए कि विधानसभा के अंदर कई बार उठाया, कूड़े के डंप हटा दीजिए, और लोकल बॉडी मिनिस्टर वहाँ बैठे होते हैं। आप देख लो कि मंत्री एक डंप नहीं 4 उठवा सकते। आज ये हालात हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा हुए पड़े हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एज एन MLA ऑफ अपोजिशन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। हर एक शख्स से डायरेक्ट मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन फिर भी हालात जो हैं वो बद से बदतर इसलिए हैं क्योंकि जो सरकार है जब तक वो पैसे रिलीज़ नहीं करेगी और जब तक वो कामों की चेकिंग नहीं करेगी, जब तक ऑफिसर धरातल पे उतरेंगे नहीं, तब तक ये जो दुर्दशा है ये बदल नहीं सकती। आपने देखा कुछ समय पहले भी हमने F ब्लॉक के अंदर और भी 2-3 जगह कुछ इस तरीके की गलियां पकड़ी थी। उसके कागज़ भी आप सबके सामने समक्ष रखे थे, जिनके अंदर साफ ये प्रतीत होता था कि इसी सरकार के अंदर, इसी सरकार में 12 साल के करीब हो गए हैं, वो सड़कें बनी थी केवल कागज़ों में, धरातल पे सड़क नहीं थी। हमने विजिलेंस को लेटर भेजा, उससे पहले ऑटो मार्केट का भी विजिलेंस को लेटर भेजा। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये सरकार भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को शय देने का काम कर रही है, ये इन चीज़ों से प्रतीत होता है। जिस तरह के आपने आरोप लगाए कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी भ्रष्टाचार है, क्या आप इसकी इंक्वायरी की मांग करते हैं? कितनी बार इंक्वायरी की मांग वर्बली भी भाई साहब की, कितनी बार कागज़ तक लिखे, CM साहब तक को भी लिखे, विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिखे, डिप्टी कमिश्नर को भी लिखे, SDM को भी लिखे। लेकिन आपके सामने कि 1.5 साल के अंदर हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब लेटर लिखने का फ़ायदा ही क्या जब उस पर आगे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी। तो 1.5 साल का वक्त हो चुका है आपको विधायक बने हुए। ऐसे ही आपकी तरह और भी जो विपक्षी पार्टियों के विधायक हैं, क्या सिरसा जैसे हालात उन विधानसभाओं में भी हैं जहां विकास नहीं हो पा रहा? अगर ऐसे हालात ना होते तो हमें अपना अलग सेशन विधानसभा की पार्किंग में चलाने की नौबत ना आती। आपने देखा कि हर प्रकार से विपक्ष के ही नहीं बल्कि पक्ष के MLA भी हैं, वो इतनी बात ज़रूर कहते हैं दबी आवाज़ में
कि आप लोग तो बोल तो कम से कम सकते हो, हम तो बोल भी नहीं सकते। इस तरीके के हालात पैदा हुए पड़े हैं। पूर्व विधायक ने भी ठेकेदारों पर आरोप लगाया, विजिलेंस की मांग की थी, क्या कहेंगे? आपने भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, मांग तो वो करता है जो अपोजिशन में हो। मैं अपोजिशन में हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ। या तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि उनकी सरकार में चलती नहीं है, या फिर दूसरी तरफ अगर चलती है तो वो उस चीज़ की मांग ना करें, इसकी इंक्वायरी कराएं। और दूसरी तरफ वो अपने छोटे भाई साहब की बात पे भी थोड़ा सा गौर फरमाएं और उस पर भी थोड़ा सा अपनी बात पे चानना डालें कि हाँ, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़े भाई उनके कह रहे हैं कि हमें जांच करानी है। तो पहले इस चीज़ पे मंथन वो घर में अपने बैठ के करें कि वो उसको, प्रधान के काम को सही मानते हैं या गलत मानते हैं, सरकार उनकी है या सरकार उनकी नहीं है, इस चीज़ पे लोगों को क्लियर करें। बिल्कुल। प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप किस तरह देखते हैं? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल आपके सामने है। देखिए, जहाँ भी जो भी इस प्रकार के बड़े दुखदायी इंसिडेंट हुए, बेशक सिरसा की बात हम ले लें, 2-4 दिन पहले की बात है, मर्डर हुआ, और कल हाँसी की बात हम ले लें। ठीक है, हम मानते हैं कि कोई सरकार से पूछ के थोड़ी कत्ल करता है, लेकिन ये चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं? अब अगर केवल मैं पॉलिटिकली अकेला यही बोलता रहूं कि सरकार गौर नहीं कर रही, ये वो, देखो ये कई बार कई चीज़ें पॉलिटिकल टिप्पणी भी लगती हैं कि एकदम से हम बोलना शुरू कर दें कि इन चीज़ों के वो जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार बेशक इन चीज़ों के वो नहीं होंगे। अब किसी के पास चाकू है, उसकी क्या मंशा है, वो जाके क्या कर दे, उसमें सरकार क्या कर सकती है। लेकिन एक जो फियर बनाना सरकार का, वो फियर बनाने में सरकार ये जो है ये कामयाब नहीं हो पाई कि क्रिमिनल्स के माइंड में इस चीज़ का फियर हो कि रूह कांपे क्रिमिनल्स की इस प्रकार का कोई भी काम कंडक्ट करने में। उस चीज़ में सरकार ज़रूर विफल हुई है, ये मेरा मानना है। कि अगर सिरसा के अंदर जिस प्रकार से अभी एक्शन लिया गया इस कत्ल के बाद एसपी साहब के थ्रू, अगर सभी ऑफिसर्स इस तरीके से, देखो अगर जो भी आदमी क्राइम करने वाला है वो किसी हद तक उतर सकता है, तो फिर हमारे पुलिस प्रशासन को भी इनको सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक उतरना होगा। वो सिरसा पुलिस ने अच्छी तरह करके दिखाया है और इसके लिए वो काबिल तारीफ़ भी हैं। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर अगर एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है कि क्रिमिनल्स की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। मानसून सत्र भी अभी आ रहा है, किस तरह के मुद्दे हैं उठाए जाएंगे सिरसा की बात? काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं जी, पुराने जो हैं वो भी अभी तक कोई सिरे चढ़ा नहीं है। और देखो, लोग इस विश्वास से वोट डालकर विधानसभा भेजते हैं, एमएलए बनाते हैं कि उनके इलाके की आवाज़ को वहाँ विधानसभा में उनका प्रतिनिधि जो है वो बुलंद करेगा। वो हमने करने का काम भी किया है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है सिरसा के कामों को लेके। और आने वाले समय के अंदर पुरानी मांगों को और कुछ नई मांगों को लेकर भी हम वहाँ पर सदन में उतरेंगे। एसआईआर को लेकर जहाँ बीजेपी तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारी है? कांग्रेस भी अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रही है। जो बीएलओ वगैरह हैं वो सभी नियुक्त हो चुके थे। हमारी जितनी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। रेगुलर मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं और सही ढंग से उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल। दिग्विजय चौटाला ने एक बयान दिया है कि अगर हरियाणा में नशे को खत्म करना है, जो नशे बेचने वाले लोग हैं उनको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं पॉलिटिकल बात ना कहते हुए मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, बात तो वहीं आती है ना घूम फिर के। अब जिन देशों के अंदर सख्त कानून है, सख्त से सख्त कानून है, वहाँ पे ये लोग क्राइम करने की सोच भी नहीं सकते। आप और नहीं तो छोड़िए, कहाँ हरियाणा का एग्जाम्पल सेट किया था कांग्रेस पार्टी में, हुड्डा सरकार में, कितना क्राइम कम हुआ था। और आज अगर यूपी के अंदर, मैं मानता हूँ, एक एग्जाम्पल तो मानो ना मानो, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अगर बात करें तो हर एक व्यक्ति कहता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री बड़े सख्त हैं। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लगाम कसी गई है इन चीज़ों पे। तो क्यों ना फिर हमारे यहाँ पे इस प्रकार के रूल क्यों ना बने जिससे कि ये नशा ख़त्म हो सके। होने को चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि जो कुछ पेंटाडोल जैसी गोलियाँ हैं, कुछ और चीज़ें हैं,
ये अभी तक एनडीपीएस के अंडर नहीं आ रही। इनके लिए तो 2 मिनट का काम है, क्योंकि आज सेंटर के अंदर इनकी सरकार है, तो ये अपना जो है वो रूल पारित कर सकते हैं। और विधानसभा में भी अकेले मैंने नहीं, कई विधायकों ने कई बार इस मांग को उठाने का काम किया है, लेकिन अभी तक नो रिस्पॉन्स है जी। नगर परिषद के जो कमिश्नर हैं वो साइकिल लेकर के शहर का निरीक्षण उन्होंने किया है कि सड़कें जो टूटी हुई हैं उनको किस तरह सुधारा जाए, एक स्वच्छता को लेकर के आप कैसे देखते हैं इसको? मेरी उनसे 2 दिन पहले भी बात हुई थी जी बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं, जी बहुत मेहनती ऑफिसर हैं। मैंने उनका कार्यकाल पहले भी देखा है बड़ी नज़दीकी से। उनके वापसी सिरसा आने पे मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है कि अगर इस प्रकार से देखो कोई ऑफिसर धरातल पे उतर के अगर चेकिंग करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। ऑफिसर तो एसी के कमरों से निकलते नहीं हैं, कभी जाके ग्राउंड पे देखते नहीं हैं। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हर तरह से हमारा सहयोग भी उनके साथ रहेगा। गोकुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कंप्लीट हो गए, किस तरह देखते हैं? आप देख लो कि देश के अंदर क्या गरीबी दूर हो गई, क्या 15-15, 16-16 लाख खातों में आ गए, क्या किसान की आमदन के अंदर कोई बढ़ोतरी हुई है, क्या क्राइम जो है वो कम हुआ है, क्या एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ा है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या उनको प्राइवेट स्कूलों जितनी उस स्केल पे शिक्षा मिल रही है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर सुधार आया है, क्या आज गरीब आदमी सक्षम है कोई बड़ी बीमारी उसके परिवार में उसका इलाज कराने के लिए, या आज भी दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। आप बात केवल करते हैं हाईवेज़ की। अब मैं 3 जगह धार्मिक स्थलों पे यात्रा करके आया, बाई कार गया था, मैंने वहाँ हालात देखे। हाईवे तो निकल गए लेकिन क्वालिटी इतनी गंदी, सड़कें सारी बिना लेवल के, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आप मानेंगे नहीं कि लुक भी सारी ऐसे ऐसे करके इकट्ठी हो रही है, इतना बुरा हाल है। तो क्या ये विकास हो रहा है? उससे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं हाईवे पे। एक हाईवे पे तो 7 से 8 एक्सीडेंट लाइन में देखे, क्योंकि लेवलिंग ही नहीं है सही ढंग से। पता नहीं लग रहा, जहाँ लोग इकट्ठी होकर 1.5 फुट उठ रही है। तो कोई हाल नहीं रह गया है इस देश के अंदर रहने का जो सच्चाई है। ना तो यहाँ पे सिक्योरिटी, ना एजुकेशन, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना नौकरियाँ। तो फिर बताओ, जो लोगों की जेब का पैसा है, जो अपनी मेहनत से अपनी कमाई करके इंसान जो टैक्स पे करता है, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है जब रिटर्न में उनको कुछ मिल ही नहीं सकता। तो